जब मैं सबसे पहली बार अभय बैच पढ़ाया था ना हमने, नेक्स्ट टॉपर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, शायद तुम सब छोटे हो गए उस समय। नेक्स्ट टॉपर्स की शुरुआत हुई थी, हमने सबसे पहले द लेजेंडरी अभय बैच लॉन्च करा था 2023 में, ठीक है। 2025 के नवंबर के टाइम पे नेक्स्ट टॉपर्स ने अभय बैच लॉन्च करा था सबसे पहली बार। मैं, आपके प्रशांत भैया, आपके दिगराज सर एक साथ आए थे, हम तीनों ने आके हमने कहा भाई हम अभय बैच नाम से एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। 45 डेज का वो क्रैश कोर्स था, बहुत धूमदार क्रैश कोर्स था। मतलब वो ऐसा क्रैश कोर्स था जिससे तुम्हें पता ही है, वहां पे भी जो हमारा सबसे पहला साल था उसमें भी रैंक 1 नेक्स्ट टॉपर से आई थी, उसके अगले साल भी अभय बैच से ही रैंक 1 आई। तो अब मैं पॉइंट क्या है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने जब ये हेडिंग लिखी ना, तो मुझे सबसे पहले अभय बैच की याद आ गई। क्योंकि सबसे पहले अभय बैच में मैं कोई पीपीटी नहीं यूज करता था, उसमें हर चीज मैं अपने हाथ से लिखता था। मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता था कि यार मैथ्स में किस बात की पीपीटी है यार, मैथ्स में किस चीज की पीपीटी यूज करूंगा। तो वो जो सबसे पहला अभय बैच था, उसको तुम अगर अपने सीनियर कोई हो या जो तुम्हारे दोस्त लोग हों, तो उस अभय बैच में मैंने सारी चीज, क्वेश्चंस भी, अगर ये जो क्वेश्चंस भी हैं तुम्हारे, हाथ से लिख के दिए थे। मतलब मैं स्लाइड्स पे खुद हाथ से लिखता था। जो बच्चों को डीपीपी मिलती थी वो हैंड रिटन होती थी। मतलब मैं एक पेज पे हैंड रिटन लिखता था क्वेश्चंस, उसकी फोटो डाल के उसकी डीपीपी डालता था। तो एकदम जब मैंने ये लिखा ना, सरफेस एरिया इज वॉल्यूम, पहली बार मैंने हेडिंग हाथ से लिखी, वरना तुम पीपीटी में लिखते हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि यार ये तो उस समय करते थे हम, उस समय करते थे। भैया इस साल भी अभय बैच आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो तो असली, क्या बोलोगे तुमसे, द लेजेंडरी बैच ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th है। तो अपने सीनियर से पूछना कभी जाके। अभय बैच की एक लेगेसी है, लेगेसी। वो लेगेसी 2 साल से चलती आ रही है, वो लेगेसी 2 साल से चलती आ रही है। और इस साल भी तुम लोग हो जो उसे कंटिन्यू करोगे, तुम लोग हो जो उसे कंटिन्यू करोगे, तुम लोग हो इस साल भी जो रैंक 1 लेके आएंगे। 2 साल से लगातार रैंक 1 आ रही है नेक्स्ट टॉपर से, और वो पहला साल था हमारे लिए। और वो भी हम पूरे साल नहीं पढ़ाया था, सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ाया था। उसके बाद हमने पूरे साल पढ़ाया, जिससे आपको पता ही है आरव मल्होत्रा निकला रैंक 1। इस साल तुम हो या नहीं हो? अबे हो या नहीं हो, बताओ, हो या नहीं हो? तुम ये बताओ, हो या नहीं हो, यस सर या नो सर? भैया प्राइस क्या होगा? कुछ नहीं है, मिनिमल होता है यार, अबे बैच ज्यादा कुछ नहीं होता है। लास्ट ईयर हमने एक और चीज लॉन्च करी थी अबे बैच के साथ, जो सबसे पहला अबे बैच था, जो 2023 में आया था। 2023 का अबे बैच हम लेके आए थे 999 में, ठीक है, 999 में। 2024 का जो अबे बैच था वो हम लाए थे 1199 पे, करीब करीब 200 रुपए बढ़ाए थे। क्यों बढ़ाए थे 200 रुपए भैया? ये यहां से यहां तक आपने 200 रुपए क्यों ऐड करे? क्योंकि इस साल हमने, मतलब लास्ट ईयर 2024 में हमने एक चीज लॉन्च करी थी, वो था ब्रह्मास्त्र। ये एक ऐसी चीज थी जो फटी थी। मतलब जो बच्चे जब उनके घर पे पहुंचा था ना, ब्रह्मास्त्र एक पूरा कुरियर टाइप था जिसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज गई थी। इस साल भी हम लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो वो उसकी एक कॉस्ट जो थी वो हमने ऐड करी थी, सिर्फ 200 रुपए। इस साल उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, हम ट्राई कर रहे हैं जितना मिनिमम ला सकें, देखते हैं जो भी होगा। इस साल हम और चीज ला रहे हैं ब्रह्मास्त्र में, खाली 1-2 चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है, मतलब मिनिमल कॉस्ट रहती है, इतना कुछ नहीं रहता है। यस सर, यस सर। चलिए चलिए, इसी जोश के साथ, यही जोश मेरे को चाहिए था यार, इसी जोश के साथ